नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। सभी भारतीय नागरिकों का स्पेशली मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी के लिए बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी BPSSC की तरफ से आपका सब इंस्पेक्टर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यानी जो भी लोग इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, बिहार पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए, वो चाह रहे थे कि उनको सब इंस्पेक्टर की जॉब मिले बिहार पुलिस के अंदर, जो कि एक काफी रेप्यूटेड यानी काफी एक अच्छा और काफी एक पावर वाला जो है एक पोस्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सारे पोस्ट वो होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में भी एक काफी अच्छा जो है अपना एक ओहदा रखते हैं, एक काफी अच्छी इसकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, BPSSC यानी बिहार गवर्नमेंट आप कह लीजिए, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है आपका जॉब के लिए। मतलब जो भी कैंडिडेट बिहार से देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर अन्य किसी भी राज्य से देख रहे हैं, जैसा कि हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, असम, आप इनमें से किसी भी राज्य से देख रहे हैं, जिनके भी राज्य के नाम अभी छूट गए हैं मेरे से बाय मिस्टेक, जिनके मैं नाम अभी नहीं ले पाया, उन सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूं। यानी पूरे इंडिया के हर स्टेट के लिए वैकेंसी रहेगी, जो कि बिहार के अंदर पुलिस के लिए रहेगी, जो कि सब इंस्पेक्टर की रहेगी। अब देखिए, आप समझिए इस बात को, जॉब बिहार की है, गवर्नमेंट जॉब है, बिहार के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर सब इंस्पेक्टर की जॉब है, लेकिन इसमें दूसरा स्टेट वाला कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको जॉब बिहार के पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की करनी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर पूरा इसके बारे में आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पे 1275 यानी कि 1275 वैकेंसियां निकाली गई हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आप समझ सकते हैं सब इंस्पेक्टर रखे जाएंगे, इतने सब इंस्पेक्टर रखे जा रहे हैं बिहार पुलिस के अंदर। आप समझ सकते हैं, अगर आप समझे कि आप जैसा कि जानते हैं कि हर पुलिस स्टेशन में आपको सब इंस्पेक्टर जरूर मिलेगा, एक या दो जो भी उनकी लिमिट होती है, अलग अलग स्टेशन में होती है, मैक्सिमम मैंने जहां तक सुना है एक या दो ही सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो जो भी हो आप इसका चेक करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार राज्य के अंदर जितने भी आपके पुलिस स्टेशन है, सबके लिए सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो 1275 लोगों की हो रही है, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, कौन अप्लाई करेगा इस जॉब पर, कौन नहीं करेगा, एक गवर्नमेंट जॉब है। साथ ही हम इसमें बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब कि आपका 12th पास चाहिए या फिर ग्रेजुएट चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इस पोस्ट के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपको कुछ इन सब्जेक्ट्स में ही पास होना जरूरी है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कोई एग्जाम होगा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। दूसरा हम ये समझेंगे इसमें कि इसमें सैलरी कितनी दी जाएगी आपको काम करने की, उसके अलावा यहाँ पर कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म की फीस क्या होगी, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे हम इस वीडियो में। आपको यहाँ पे कोई भी डाउट ना रह जाए इस जॉब से रिलेटेड, और सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे अभी दिख रहे होंगे। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो के सही नीचे ये चीजें दिख रही होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि BPSSC यानी कि इसका जो वेबसाइट का नाम है वो BPSSC है, पूरा नाम बिहार पब्लिक सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन है। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि आज की डेट में नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो पुलिस सब इंस्पेक्टर का आया है, इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो आप समझ सकते हैं सरकारी जॉब है, बिल्कुल एक गवर्नमेंट जॉब है और एक परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट प्लस परमानेंट जॉब है सब इंस्पेक्टर की। तो भाई ये जॉब कोई शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो इस जॉब को छोड़ेंगे। मैं तो कहता हूं आप अगर दूसरे स्टेट से भी हो तो सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ो ही मत, क्योंकि बहुत लोग सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो चांसेस जो होते हैं वो कोई भी मिस नहीं करना चाहता एक सब इंस्पेक्टर की जॉब को, चाहे वो सेम स्टेट में हो या फिर दूसरे स्टेट में हो। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस
अवर सेवा आयोग, जो आपका मैंने बताया था बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन सर्विस कमीशन, उसी को हिंदी में बोला गया है यहाँ पे। और ये हार्डिंग रोड पटना की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया, यानी कि पटना, बिहार के पटना से नोटिफिकेशन निकाला है। और इसमें बोला है कि बिहार सरकार गृह विभाग आरसी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा और उस एग्जाम के बेस पर यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा इस जॉब पर। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। पूरा 1 महीने का समय मिलेगा, काफी लंबा समय दिया गया है फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बोला गया है मैं पुलिस अवर। अब पुलिस अवर मतलब आप समझिए, अवर यहाँ पे हम बोलते हैं अवर निरीक्षण, मतलब कि आपका सब को हम अवर बोल देते हैं। अवर मतलब सब हो जाता है इंग्लिश में SUB, और उसके बाद आपका निरीक्षक मतलब कि इंस्पेक्टर के पद पर अनुसूचित अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। तो मतलब आपको बता देता हूँ कैसे कैसे हैं। जैसे कि पुलिस सब इंस्पेक्टर है और इसमें आपका लेवल 6 का सैलरी रहेगा। बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी जो लेवल 6 की सैलरी है, यानी कि अगर आप लेवल 6 में जॉब लेते हैं तो आपकी सैलरी होती है 35,400 रुपये से लेकर 1,12,000 तक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको 35 से 36,000 पर मंथ मिल रहे होंगे इस जॉब पर। डायरेक्ट रहेंगे, इन हैंड रहेंगे, इसमें कोई यहाँ पे कम नहीं होगा, मतलब कि इंक्रीज ही होगी हर बार आपकी सैलरी जैसा कि काम के साथ। लेकिन आप इस चीज को देख लीजिए कि 35,400 रुपये आपको पर मंथ कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे इस जॉब पर। ये यहाँ पर एक जो बिहार गवर्नमेंट का लेवल्स हैं, सैलरी के जो लेवल्स है उसमें आप चेक करेंगे तो पे स्केल 6 का जो है वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में है। तो उस हिसाब से आपको 35-36,000 पर मंथ मिल रहे होंगे। यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं 1,275 यहाँ पर लिख के भी दिया हुआ हिंदी में वर्ड्स में भी लिख के दिया है पूरा, और नंबर्स में भी दिया गया है। इन पदों पर आप देख सकते हैं यहाँ पे नियुक्ति के लिए परीक्षा कराई जा रही है। और आवेदन, आप देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने बताया आपको 5 अक्टूबर से, इस डेट को मार्क कर लेना, ये डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस डेट पे अगर आप इस डेट के बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, जैसे मान लीजिए आप अभी 6-7 अक्टूबर में देख रहे हैं उसके और आगे में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भी आप इस चीज को याद रखें कि लास्ट डेट आपको बता दी गई है, जो ऊपर आप देख भी सकते हैं। पूरा 1 मंथ का समय मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें बता देता हूँ आगे, अब पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो भी कुछ है। अब ये कुछ पॉइंट है, इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, जो मेन लगेगा वही रीड करा जाएगा। अब आवेदन के लिए पात्रता, मतलब कि भारतीय ना, अब एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंडियन जरूर हो, मतलब कि आप भले ही मान लीजिए, सपोज मानिए आप आज के समय पे मान लीजिए इंडिया से कहीं बाहर भी हैं और तब भी देख रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन आप हैं इंडिया के नागरिक, मतलब कि आपके पास जो सिटीजनशिप है वो इंडिया कंट्री की है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, मतलब किसी भी राज्य की हो, मतलब कि डोमिसाइल किसी भी राज्य का हो, मतलब आप निवासी भले ही किसी भी राज्य के हो, लेकिन अगर आप नेशनैलिटी वाइज इंडियन है तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर थर्ड जेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। देखिए काफी एक मेरे को यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा है कि थर्ड जेंडर भी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि मोस्टली जॉब्स में मेल फीमेल्स के लिए ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड जेंडर के लिए भी है ये वाली पोस्ट। और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता ये रहेगी कि आप अगर देखें तो 1 अगस्त 2023 तक आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन करी होगी वो देखी जाएगी, जैसे कि प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा, यानी आपने किसी भी स्टेट से अपना, किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अपना बैचलर डिग्री करा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें कोई सी भी हो सकती है, बैचलर डिग्री कोई सी भी हो सकती है। बाकी मैं आपको जब वैकेंसी नीचे दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। मेनली यहाँ पर आपकी कोई सी भी बैचलर पास हो सकता है, मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना की बताया था, उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2000, मैंने आपको बताया कि आपकी क्वालिफिकेशन जो आपकी पढ़ाई रहेगी वो भी 1 अगस्त तक की देखी जाएगी, कि 1 अगस्त 2023 तक अगर आपके पास मार्कशीट्स आ गई थी, उससे पहले ही अपने डिग्री आपने ले ली थी, मार्कशीट ले लिए थे, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपकी एज जो है वो भी इसी डेट के हिसाब से देखी जाएगी। अब अगर मैं बात करूं एज कितनी है इस पे अप्लाई करने की, तो यहां पर बोला गया है कि अनारक्षित
यानी कि आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आप अगर पुरुष हैं तो आपको 20 जो है मिनिमम एज रहेगी और 37 आपकी मैक्सिमम रहेगी, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रहेगी। मतलब महिलाएं जो रहेंगी अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी से, उनको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे उनके अपर एज में, बाकी लोअर एज उनकी और पुरुषों की सेम रहेगी यूआर कैटेगरी से। सपोज मानिए आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे, बिहार को छोड़ के किसी भी दूसरे राज्य से अगर आप दूसरे राज्य के तौर पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर इसी कैटेगरी में लिया जाएगा, जिसके हिसाब से आपकी जो 20 से 37 के बीच में एज ली जाएगी। अगर आप महिला हैं तो 40 ले ली जाएगी। पिछड़ा वर्ग जो भी रहेंगे या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जो भी लोग रहेंगे, उस कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए तो और महिला दोनों के लिए यहाँ पे 40 मैक्सिमम हो जाएगी। अब अभी कोई SC ST रहेगा तो उनकी 42 हो जाएगी मैक्सिमम। और बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो मान लीजिए आप ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के अंदर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या फिर आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो सकता है बिहार गवर्नमेंट का, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा आपकी एज में दी जाएगी अगर आप इस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी वो लोग जो आजकल कभी ना कभी वो एक्स सर्विसमैन यानी आर्म्ड या नेवी या फिर आर्मी जैसे फोर्स में किसी में भी काम कर चुके हैं, तो उनको भी उनकी मैक्सिमम एज उनकी जो है वो 57 तक एक्सेप्ट की जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब भी अगर अभ्यर्थी की उम्र की गणना, अब देखिए आपके 10th के मार्कशीट के बेस पर और आपके ID प्रूफ्स और जन्म जो आपके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट्स होंगे उसके बेस पर करी जाएगी। मेनली यहाँ पर मैट्रिक बोला गया अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र यानी कि उसके मार्कशीट के बेस पर कर ली जाएगी। अब अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, अब आपको बता देता हूँ फिजिकली आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी जॉब के लिए, क्योंकि एक पुलिस की जॉब है। जैसे कि आप जानते हैं हमें अगर आर्मी नेवी में भी अगर लोग चाहिए होते हैं वैकेंसी रिक्रूटमेंट कराते समय, तो तब भी हम एक चीज ध्यान देते हैं कि हमें उनकी हाइट और बाकी सारा जो उनका वेट होता है, फिजिकली उनका हर एक चीज देखना जरूरी होता है, क्योंकि वो फिजिकल काम के लिए वो जॉब रहेगी। क्योंकि पुलिस की जॉब बेसिकली फिजिकली बहुत एक एक्टिव जॉब होनी चाहिए। तो आप देखेंगे तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब मानिए जैसे कि ऊंचाई में बोला गया कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और या फिर आप अगर पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं और उसमें आप अगर पुरुष हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर का होना जरूरी रहेगा हाइट में। अगर इससे कम वाले जो कैंडिडेट रहेंगे तो वो पहले ही फॉर्म ना भरें या फिर अपना कुछ भी ऐसा देखें, अपने आप को मेंटेन करें या कुछ भी ऐसा करें कि अगर आप हो सकता है इतना तो आप देखें, क्योंकि ये एक बोली गई है जो मिनिमम आपकी हाइट यही एक्सेप्टेबल होगी। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं और पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर रहेगी, और SC ST कैटेगरी से आ रहे हैं के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 रहेगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी हाइट की बात हो रही है। सीना की बात कर लेते हो, सीने यानी चेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ पुरुषों के लिए बोला गया है। और इसमें अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, बिना फुलाए, बिना उसको फुलाए, अपने सीने को बिना फुलाए इतना होना चाहिए। फुलाकर 86 होना चाहिए, यानी आपका 5 सेंटीमीटर आपका जो आप उसको फुलाते हैं वो चीज़ जो है वो 5 सेंटीमीटर तक आपको करके दिखानी होगी, मतलब इतना हो जाना चाहिए, ये आपको बोला गया है। अब सेम अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से आप देख सकेंगे यहाँ से पूरा। वजन की बात कर लेते हैं। अब महिलाओं के लिए सीना, अब देखिए महिलाओं का कोई ये चेस्ट मेजरमेंट या ऐसा कुछ जो बोला गया है वो सब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वजन की बात करूँ तो सभी वर्गों की महिलाएं उम्मीदवारों के लिए देखिए जितनी भी महिलाएं रहेंगी उनका 48 kg उनका जो है वेट होना चाहिए मिनिमम, अगर वो किसी भी कैटेगरी से आ रही हैं। अगर कोई किन्नर या कोथी या हिजड़ा या फिर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। मतलब जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और महिलाओं के लिए जो रूल्स हैं वही रूल्स किन्नर और कोथी और साथ में यहाँ पे हिजड़ा और ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, जैसे थर्ड जेंडर में जो भी आएंगे, मतलब मेल फीमेल को छोड़ के बाकी अलग जेंडर जो भी आपके आ रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ से देख सकेंगे कि आपके लिए स्पेशली क्या रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ ये सिर्फ महिला यानी कि मेल फीमेल के लिए जॉब नहीं है, ये भी ट्रांसजेंडर के लिए भी जॉब है, यानी थर्ड जेंडर के लिए भी जॉब है। और अब मैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा और
ये एग्जाम आप फॉर्म भरने के बाद ही दे पाएंगे। परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा लिखित 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रश्न, अब देखिए प्रथम चरण में आपका क्या होगा, पहला फर्स्ट फेज जो होगा आपका, उसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके अंदर आपके 200 मार्क का पेपर आएगा, जिसके अंदर आपको, जिसमें प्रश्नों की संख्या यानी कि 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आएंगे, यानी हर क्वेश्चन 2-2 मिनट 2-2 मार्क का रहेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जाम को पूरा करने के लिए। पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से, यानी कि आपके जो भी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपको भी सिलेबस दे दिया जाएगा। BPSSC आपको सिलेबस देगा इसका, वही सिलेबस आपको फॉलो करते हुए इसका एग्जाम देना है। और इनमें आपको देखिए 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अब देखिए असफल घोषित होंगे। यानी कि आप जैसे 200 मार्क्स का पेपर है, तो आप जो भी कैंडिडेट 60 मार्क्स ला रहे हैं, उससे ऊपर ला रहे हैं इस एग्जाम में, पहले वाले में, वो आगे जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। जो इससे कम लाएंगे तो वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, फिर वो आगे रिक्रूटमेंट में नहीं जा रहे हैं। ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अंकों के आधार पर, अब मेंस के लिए 20%, मतलब 20 गुना, यहाँ पर 20 टाइम्स जो है, यानी 20 इंटू एक्स आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज। सपोज मानिए कि 1275 वैकेंसियां निकाली गई हैं, इतने लोगों की रिक्रूटमेंट करा रहे हैं ये लोग बिहार के स्टेट के अंदर गवर्नमेंट में। तो 1275 को आप अगर 20 से इंटू करते हैं तो जो भी आपका नंबर आ रहा है, जैसे कि 12,750, और यानी कि ये आपका हो जाएगा 24,000 और 25,500, इतने लोगों को डायरेक्ट मेंस एग्जाम में भेजा जाएगा। उसके बाद फिर वहां से भी आपके कुछ परसेंटेज सिलेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स के आगे भेजने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, जो सेकंड एग्जाम होगा वो उसके एग्जाम के अंदर आपके सेम 200 नंबर का एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 2 और 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी आपको 60+ मार्क्स लाने जरूरी रहेंगे। और इसमें बोला गया है, इसके अंदर आपका आएगा सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, और नागरिक शास्त्र आएगा, भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री, और भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, गणित, मैथमेटिक्स, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। और इसमें आपको बता देता हूं, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, कितना बोला गया है यहाँ पे 0.2, मेरे को लग रहा है शायद कोई मिस्टेक है, आप इसको देखना। मैं यहाँ पे बता दूं 0.2 अंक बोला गया, यानी कि अगर एक आंसर पे आपका 2 नंबर दे रहे हैं करेक्ट करने पर और उसका 10% मार्क्स काट रहे हैं गलत पे, ये आप यहाँ पे देखना। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। अब देखिए जो मेंस एग्जाम हो जाएगा, मेंस एग्जाम के बाद अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 25,500 लोगों को एग्जाम देने को दिया गया मेंस का, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से। फिर इसमें जितने भी लोग मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट 60 से प्लस नंबर ले आए, अब ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग भी ले आए, तो सिर्फ उन लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा, 6 टाइम सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 1275 इंटू 6 जितना भी आपका आएगा उतने ही कैंडिडेट आगे जाएंगे मेंस के बाद नेक्स्ट में, यानी कि आपकी शारीरिक योग्यता के अंदर, फिजिकल टेस्ट के अंदर। फिर आपकी दौड़ होगी, दौड़ आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, जिसको आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। और अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रहेगी और उनको 6 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अब जो भी इससे ज़्यादा समय लेंगी तो वो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, जॉब उनकी वहीं से कैंसिल हो जाएगी। मतलब आपको 1 किलोमीटर रन करना है तो करना है, 6 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है अगर आप फीमेल है, और मेल है तो आपको 1 किलोमीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है, और ये आपको 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। ऊंची कूद, आप देखिए यहाँ पे आपकी जंप होगी, और ये आपकी ऊंची कूद यानी कि लॉन्ग जंप है। देखिए हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी होंगी। लंबी जंप हो जाती है लॉन्ग जंप, और ऊंची जंप यानी कि हाई जंप। तो हाई जंप में अगर आपको बताओ तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए कम से कम उनको 4 फीट उनको जो है
उतना कूदना पड़ेगा। उसके बाद ये 4 फीट से कम कूदने वाले लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। फीमेल्स के लिए 3 है। उसके बाद लंबी कूद में आप देख लेंगे, लॉन्ग जंप में भी आप देख सकते हैं कि 12 फीट तक उनको जो है कम से कम करना है। ये कम से कम है, इससे ज़्यादा आप कर लें तो अच्छी बात रहेगी। और बाकी आप इस तरीके से देखेंगे, गोला फेंक भी होगा यहाँ पे। गोला फेंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम रहेगा और 16 यानी 16 फीट फेंकना होगा उनको, इतने फीट फेंकना होगा। इससे कम वाले कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक चीज लिखी गई है। अब थर्ड जेंडर के लिए भी लिखा गया है कि उनके लिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होगा। मेगा सूची, फिर उसके बाद ये सारे जो भी पास कर लेंगे, मतलब कि जो तीनों स्टेट, जो दोनों स्टेज के एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, फिर उसके बाद आपके हाइट वाले टेस्ट, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारा कुछ। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। आपको फिर मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो आपको बोला गया है। बाकी आप यहाँ से रीड करें जो भी लिखा गया है। अब मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जैसे कि जो आपके वैकेंसियां हैं वो कैटेगरी वाइज कितने हैं और उसमें भी महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, और उसके अलावा आपके फ्रीडम फाइटर्स के जो भी पोता पोती होंगे या फिर नाती नतनी होंगे उनके लिए कितनी है, के लिए आरक्षित यानी उनके लिए फिक्स्ड वैकेंसियां कितनी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल जैसे वैकेंसी आपकी निकाली गई बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस के अंदर, तो इसमें आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति में आपकी 275 है। उसके अंदर से आपकी 66 आपकी फीमेल्स के लिए फिक्स करी, 4 फिक्स करी यहाँ पे पोता पोती जो भी रहेंगे आपके फ्रीडम फाइटर्स के, यानी कि आपके स्वतंत्रता सेनानी जो भी आपके, अगर आप उस परिवार में से आते हैं कि आपके दादा दादी नाना नानी में से कोई भी अगर वो फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी होगी इंडिया कंट्री के लिए, तो आप यहाँ से ये सब देख सकेंगे कि जिसमें आपकी 4 फिक्स करी गई है इनके लिए वैकेंसियां, उसमें से 1 महिला की रहेगी, बाकी 3 पुरुषों की हो सकती है या फिर ट्रांसजेंडर की भी हो सकती है। अब अनुसूचित जनजाति के लिए लिखी गई है 16 वैकेंसियां, उसमें से 4 महिलाओं के लिए हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर पिछड़ा वर्ग रहेगा, फिर अनारक्षित यानी कि आपका यूआर से लिखी गई है वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी से। तो टोटल इस तरीके से आपको चेक करनी है कि टोटल यहाँ पे कितनी वैकेंसियां हैं। महिलाओं के लिए प्रावधान, अब देखिए कुछ चीजें हैं महिलाओं के लिए लिखी है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एज, चाहे वो एज हो, वैकेंसी हो, किसी भी चीज में रिजर्वेशन आपके सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कैसे अप्लाई करना है, और फॉर्म की फीस भी ऑनलाइन पे करी जाएगी। अब मैं आपको फीस बता देता हूँ, फीस कितनी है फॉर्म की। देखिए जो लोग बिहार राज्य के मूल निवासी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कि उनके लिए 700 रहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप बिहार राज्य से अप्लाई करेंगे और किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में होंगे तो आपको 400 रुपीज़ पे करने होंगे फॉर्म के, और अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे तो 700 रुपीज़ पे करेंगे। दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट को 700 ही पे करने हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको बोला गया कि आप नेट बैंकिंग, आपके पास जो भी होगा, ATM कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, UPI हो, कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सके, तो आप उससे कर सकते हैं पेमेंट। ये देखिए यहाँ पे बताया गया फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो जब फॉर्म एक्टिव होंगे तब आपको फॉर्म की वीडियो बता दी जाएगी, उससे आप देखकर भी फॉर्म भर सकेंगे। मैं अभी एक जनरल आइडिया दे दूंगा आपको कि क्या करना होगा फॉर्म के लिए, बाहर से एक आइडिया बता दूंगा, आप उस तरीके उसको भी अपना सकते हैं।
यहाँ पे 2 पार्ट में फॉर्म भरा जाएगा। पहला आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ये तो हर जगह होता ही है, हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन हर जगह पहले होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप जॉब पे अप्लाई करें या कभी भी अपने आप को पहली बार रजिस्टर करें वेबसाइट पे, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो वो एक पहला प्रोसेस वो होता है। दूसरा आपके फॉर्म का प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपको अगर फोटो और साइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट उस वीडियो को चेक कर लेना, जो कि इसके ऊपर है कि आपको फोटो कैसे अपलोड करनी होती है, फोटो को रिकम्प्रेस कैसे करते हैं, फोटो का साइज रिड्यूस कैसे करते हैं, फोटो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो सब आप देख सकते हैं यही। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी कैंडिडेट चाहे तो इस पॉइंट को जरूर रीड करें, क्योंकि ये वाले पॉइंट जो 19 सीरियल नंबर 19 में दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं स्पेशली सारे इंडियन सिटीजन से या फिर सारे लोगों से जो भी इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं इसको, वो जरूर इस चीज़ ये पॉइंट्स रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो देखिए पूरा नोटिफिकेशन कवर हो चुका है और इसमें आपको 5 अक्टूबर से इसमें जो है फॉर्म चालू हो रहे हैं, तब से आप अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। 1275 वैकेंसियां सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस के अंदर, और एक गवर्नमेंट जॉब 35-36 हज़ार रुपये सैलरी, वो भी इनिशियल सैलरी है, इतनी स्टार्टिंग में इतनी होगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होगी, जिससे आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। अपना जेंडर, अपना नाम, अपने कैटेगरी, ये सब कुछ डिटेल्स डाल के आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाते हुए आप वहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल डालना, फिर आप ये डालना कि आपको मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने जिसमें भी डिग्री करी हो बैचलर, वो कोई सी भी हो सकती है, बीसीए हो सकती है, बीए हो सकती है, बीकॉम हो सकती है, बीटेक हो सकती है, बीई हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी डिग्री हो सकती है आपकी बैचलर के अंदर, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप बी फार्मा है या फिर कोई भी ऐसी है, आपने किसी मेडिकल लाइन में करी है बैचलर, तो वो भी एप्लीकेबल रहेगी, कोई सी भी बैचलर डिग्री एप्लीकेबल रहेगी इस जॉब के लिए, और किसी भी स्टेट की रहेगी। आप ये देख लीजिए किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इस जॉब पर अप्लाई कर सकेगा। तो उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट्स और ये सब अपलोड करने के बाद, फोटो और सब कुछ अपलोड करने के बाद फाइनल पेमेंट करके उसको सबमिट करना होगा, उसका प्रिंट लेना होगा फॉर्म का। इतना ही प्रोसेस है, अगर आप कर लेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस जॉब के लिए। तो मैंने आपको एक एक चीज इस जॉब से रिलेटेड क्लियर कर दी है। मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।